मेष राशि वालों, मित्रों ये 10 दिन का समय जो रहने वाला है आपके लिए कई मामलों में बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो सबसे बड़े परिवर्तन शनि का है। समझिए कि 3 अक्टूबर को शनि का भी परिवर्तन होगा, नक्षत्र परिवर्तन। साथ ही साथ 3 अक्टूबर को बुध भी अपना स्थान बदल के आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। और यहाँ देखिए 9 अक्टूबर को शुक्र भी अपना स्थान बदल के आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बना देंगे, यानी शुक्र जो है वो आपके लिए और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो आपके लिए ये परिवर्तन मुख्य रूप से बड़े परिवर्तन कह सकते हैं। ऐसे में मित्रों ये 10 दिन का समय आपके लिए कैसा रहेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ और स्थिति के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें। 9 अक्टूबर तक शुक्र और केतु एक साथ रहने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं, राहु आपके लाभ के घर में और शनि आपके द्वादश भाव में मौजूद हैं। यहाँ सूर्य जो हैं वो इस समय आपके छठे भाव में मौजूद हैं और देवगुरु बृहस्पति अनुकूल स्थिति में है। ऐसे में ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, टोने टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए वो दबा दीजिए, घंटे वाला ऑल बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा मित्रों, ये आपसे बहुत अनुरोध है मेरा। चलिए सबसे पहले तो बात करें आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। मित्रों इस समय सबसे बड़ी खुशखबरी एक नहीं कई है। एक तो शनि का जो परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा आपको बेहतर प्रभाव डालेगा आप पे। शनि जो है वो आपके भाग्य भाव के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, इनके नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 17 वर्षों बाद आएंगे। तो ऐसे में ये समय 3 अक्टूबर के बाद आपके लिए शनि की 7.5 में कहीं ना कहीं राहत वाली बात कही जा सकती है। पूर्ण रूप से तो राहत नहीं मिलेगी लेकिन बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। तो ऐसे में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि इस समय कोई बड़े प्लान आप कर रहे हैं किसी बड़े कार्य को करने के लिए, जैसे कि बिजनेस में यदि आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा समय है, इस समय बिजनेस प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको रिस्क नहीं लेना है। बिजनेस में भी आपको रिस्क नहीं लेना है, बड़े या कैसा भी रिस्क लेने से आपको संभल कर रहना है, बचना है, क्योंकि रिस्क लेकर आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए कोई भी रिस्क इस समय आपको नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों इस समय आपके बिजनेस आदि के लिए मुख्य रूप से कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, सोच समझकर बेहतर कदम उठा पाएंगे जो आपके बिजनेस में बड़ा अच्छा लाभ भी देगा। बड़े अच्छे इस समय आपके कॉन्फिडेंस भी बने रहेंगे, काम भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, किसी का सपोर्ट सहयोग भी खूब मिलने वाला है। बिजनेस में नए नए आप इस समय तरीके अपनाकर आप बहुत ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे, लाभ आपको हो पाएगा। इस समय एडवर्टाइजमेंट आप यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इस समय बहुत ही कह सकते हैं कि लकी हैं कि आपके पास पैसे इस समय ज़बरदस्त रूप से आएंगे, इनकम आपका ज़बरदस्त रूप से होने वाला है। अब यही बात है कि आप इस समय बड़े रिस्क बिल्कुल भी ना लें, आप सोच समझकर ईमानदारी पूर्वक कार्य करें तो बहुत अच्छा बिजनेस आपका चलेगा। रुका हुआ पैसा कहीं है तो वो आपको मिलने की भी संभावना एकदम बन रहा है। आप इस समय निश्चिंत रहें, परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप इस समय टेंशन लिए रहेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 जब इंसान पर आती है तो सबसे पहले मस्तक पर प्रभाव डालता है। और ये इंसान को सबसे बड़ा परेशानी क्या करता है कि मस्तक पर आकर एकदम चिंतित कर देता है, हर कार्य को लेकर आप चिंतित रहते हैं। बिजनेस में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है या कोई ऐसा काम बिजनेस में जो आपका रुका है वो बन सकता है। तो पूर्ण रूप से बिजनेस को लेकर शानदार समय आपका रहने वाला है। अच्छी बात तो यह है कि आपको 3 अक्टूबर के बाद रिस्क लेने से बचना है, मुख्य रूप से बार बार हम यही दोहरा रहे हैं। और दूसरी बात, किसी के बातों में आकर जल्दी काम ना करें। 3 अक्टूबर के बाद किसी तरह का भी कोई यदि सलाह दे रहा हो तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद बिजनेस में दूसरे का सलाह लेकर नहीं चलना है। वहीं मित्रों इस समय जॉब के लिए नए समय की शुरुआत हो रही है। जॉब का ऑफर आपको इस समय मिल सकता है। जो जॉब की तैयारी में लगे हुए उसके लिए समय एकदम अनुकूल बना हुआ है और आगे भी और अनुकूल होने वाला है। अभी तो आपके लिए समझ लें कि अभी तो नई शुरुआत है, आगे तो इतना अच्छा समय आपका शुरू होगा तो आप समझ लें कि बड़ी चीज़ अचीव कर पाएंगे, बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, जैसे जॉब और बड़े महत्वपूर्ण चीज़। चलिए वो तो बात की बात है, वो तो हम बताएंगे हैं, जल्द ही नए वीडियो लेकर आएंगे, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो समय है आपके जॉब के लिए भी अच्छा है, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग जॉब
इस समय कर रहे हैं उनके प्रमोशन आदि के लिए भी बहुत अनुकूल समय कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रमोशन हो सकता है, तबादला हो सकता है, महत्वपूर्ण जगह पे आपको जाने का मौका मिल सकता है, यानी अपने होम टाउन में शिफ्ट होने का बड़ा, ये समझ लें कि एक अपने आप में तहलका मचने वाला समय रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आपके प्रेम संबंध को लेकर एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि इस समय आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। पंचम भाव में बैठे शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे, वो 9 अक्टूबर को आएंगे। तो 9 अक्टूबर से एक अलग स्थिति बनेगी, आपके प्रेम संबंध में एक नई शुरुआत होगी, एक अलग शुरुआत होगी। वहाँ थोड़े से परेशानी ये रहेगी कि आपके लवमेट के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। लवमेट का स्वास्थ्य खराब होना या लवमेट से संबंधित कोई परेशानी उनको खुद को उनके तरफ होना, तो उससे आपको थोड़े से सावधान रहना है और उन्हें संभालना है, उन्हें उनकी परेशानी में मदद करना है। बस ये सब ठीक रखें और अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती ना करें। यदि कभी कभी नए प्रेम संबंध होते हैं और एक तरफा होते हैं तो ऐसी चीज़ों से आपको संभल कर रहना है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में एक अनुकूलता इस समय देखने को मिलने वाला है। ये समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इस समय आप नए मिलन कर पाएंगे, नए लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, इसलिए ये आपका अच्छा समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है, शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस आपके बने रहेंगे, बेहतर रहेंगे। हाँ, थोड़े संघर्ष आपको करना पड़ेगा। यदि कोई एग्ज़ाम हो उसके लिए आप पूरी तरह से तैयारी करना चाहेंगे, कंसंट्रेशन की कमी होगी तो यहाँ संघर्ष आपको पढ़ने में भी करना पड़ेगा। तो संघर्ष के बाद सफलता की एक मज़ा ही कुछ और होता है। कोई बात नहीं, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति का भी अच्छा समय इस समय देखने को मिल रहा है। इसलिए अपने प्रयास से बिल्कुल पीछे ना हटे, समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। साथ साथ मित्रों, इस समय कैरियर से जुड़े एग्ज़ाम जो हैं, जैसे कि जॉब से संबंधित आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी समय आपका अच्छा है। हाँ, थोड़े से आप इस समय परेशान हो सकते हैं, परेशानी रहेगी। कहीं जाना हो, दूर दराज आपके एग्ज़ाम हो, वहाँ जाना हो, या कोई ऐसे इंटरव्यू वगैरह हो, तो उसमें आपको थोड़े से परेशानियों को झेलना पड़ेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपकी सफलता की भी स्थिति बनी हुई है, इसलिए इस समय आपका अच्छा है और अच्छा समय आपका आने वाला है। बस यही तो कह रहे हैं कि इंतज़ार करें और अच्छा समय आएगा। फिर भी ये 10 दिन आपको कुछ बड़ा तोहफा दे सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अचानक से वो कार्य आप कर पाएंगे, वो प्रदर्शन, वो रिकॉर्ड आप बना पाएंगे जो अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अच्छा है। कहीं ना कहीं किसी का आपको बहुत बेहतर और बड़ा साथ मिलेगा, किसी बड़े पावरफुल लोगों का साथ आपको मिल सकता है। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो ये समय इतना अच्छा है कि समझ लें कि पूरी तरह से इस समय आप काम में व्यस्त रहने वाले हैं। पैसे खूब मिलेंगे, धन प्राप्ति का बहुत अच्छा नया अवसर इस समय प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि नवीन जानकारी हम आपको देते रहेंगे, अपडेट रखेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।